गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों आज मैं आपको राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशंस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं दो राउटर के बीच में, और दो राउटिंग प्रोटोकॉल रीप और ओएसपीएफ के बीच में कैसे आप उसको कॉन्फ़िगर करोगे, वो आज मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटे से एग्जांपल की तरह समझते हैं कि यहाँ पे एक R1 राउटर है और जिसके अंदर मैंने यहाँ पे आईपी प्रोवाइड किया है 10.1। सीरियल इंटरफेस पे मैंने 20.1 आईपी प्रोवाइड किया है, और ये एक अनदर राउटर है ओके जिसमें R2 राउटर में हम यहाँ पे इसको कंसिडर करते हैं। इसके बाद ये R3 राउटर है। तो ये तीन राउटर है। यहाँ पे हम जो राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे वो रीप राउटिंग, हम यहाँ पे एक रीप राउटिंग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, और R3 के अंदर हम यहाँ पे OSPF राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली ये राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन होता क्या, तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल जो आपने अलग अलग राउटर के अंदर कॉन्फ़िगर किया है, जो अलग अलग एरिया से बिलोंग करते हैं, तो ये अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल के बीच में अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले पहला स्टेप हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, हम हमारे कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड कर देंगे। तो राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको करना है तो सबसे पहला स्टेप आपको यहाँ पे आईपी, कंप्यूटर को आईपी प्रोवाइड कर लेते हैं। उसके बाद हम R1 R2 राउटर के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो हम यहाँ पे आईपी प्रोवाइड करते हैं, आईपी कॉन्फ़िगरेशन में जाके हम आईपी प्रोवाइड करेंगे 10.10.2 और 10.10.1। तो ये हमारे कंप्यूटर का आईपी है जो हमने यहाँ पे सेट कर दिया। इसके बाद हम R1 राउटर पे जाते हैं, और R1 राउटर पे आपको गीगाबाइट पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है और सीरियल पोर्ट कॉन्फ़िगर करना है, और फिर हम उसके अंदर राउटिंग प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं फटाफट। ओके, इनेबल मोड्स। सबसे पहले मैं यहाँ पे होस्ट नेम देता हूँ, तो होस्ट नेम R1 हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, और इंटरफेस गीगाबाइट 0/0। हम यहाँ पे आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने वाले हैं 10.10.1 और उसका सबनेट मार्क्स ओके। और फिर पोर्ट को ऑफ कर लेते हैं। वैसे ही इंटरफेस सीरियल 0/3/0 पे जाते हैं, और आईपी एड्रेस वहाँ पे प्रोवाइड करना है 20.20.1। तो 20.20.1 उसकी सबनेट मार्क्स हमने यहाँ पे ले ली, और नो शट डाउन करके पोर्ट ऑफ कर लेंगे, और यहाँ पे हम क्लॉक रेट प्रोवाइड करेंगे 64,000 ओके। R1 का काम यहाँ पे हो जाता है पूरा। सिमिलर हम R2 राउटर पे भी हम दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो R2 राउटर पे हम यहाँ पे दो इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो एक इंटरफेस आपका यहाँ पे सीरियल 2/0 है, और दूसरा इंटरफेस आपका 2/1 है। तो R1 राउटर पे R2 राउटर पे हम चले जाते हैं, और यहाँ पे सबसे पहले इंटरफेस सीरियल 0/2/0 और आईपी एड्रेस पॉइंट टू पॉइंट है, तो सामने पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन हमने यहाँ पे 20.1 दिया है, तो हम यहाँ पे 20.2 देंगे ओके। और फिर सबनेट मार्क्स और उसके आईपी एड्रेस मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लिया, नो शट डाउन, और यहाँ पे क्लॉक रेट दे देते हैं ओके दोस्तों। तो अभी यहाँ पे ये इंटरफेस से बाहर निकल के हम सीरियल 0/2/1 पे जाएंगे, और यहाँ पे भी आईपी एड्रेस हमको कॉन्फ़िगर करना है 40.40.1 और उसका सबनेट मार्क्स। तो यहाँ पे सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। तो सीरियल इंटरफेस को हमने आईपी प्रोवाइड कर दिया। अब आईपी यहाँ पे हम आईपी प्रोवाइड कर रहे थे सबनेट मार्क्स के साथ ओके दोस्तों। तो ये R1 R2 राउटर हमने कॉन्फ़िगर कर लिया, बाहर निकल जाते हैं, बट उससे पहले हम यहाँ पे राउटर का नाम चेंज करते हैं R2। तो दोस्तों R2 राउटर की कॉन्फ़िगरेशन होती है पूरी। अभी हम R3 राउटर पे जाते हैं, और R3 राउटर पे आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है, पोर्ट ऑफ करना है। तो यहाँ पे 2/0 पोर्ट है, और दूसरा है यहाँ पे गीगाबाइट 0/0। तो ये दो पोर्ट हम यहाँ पे ऑफ करेंगे। तो
ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे सबसे पहले इंटरफेस गीगाबाइट या सीरियल 0/2/0 ये पोर्ट कॉन्फ़िगर करेंगे 0, और आईपी एड्रेस हम यहाँ पे 40.40.2 और सबनेट मार्क्स हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फिर नो शटडाउन करके पोर्ट ऑफ कर लेते हैं एंड क्लॉक रेट प्रोवाइड कर देते हैं। नो शटडाउन शटडाउन करके पोर्ट ऑफ करेंगे एंड यहाँ पे एग्जिट करके हम बाहर निकल जाते हैं और इंटरफेस गीगाबाइट 0/0 पे चले जाते हैं। सॉरी, इंटरफेस 0/0 और आईपी एड्रेस वहाँ पे हमको देना है 30.30.1 और सबनेट मार्क्स। ओके, फिर हम यहाँ पे नो शटडाउन करके पोर्ट ऑफ कर लेंगे। तो दोस्तों मैंने सभी पोर्ट यहाँ पे ऑफ कर लिए, आप देख सकते हो R2, R1 और R3 ये सभी राउटर के अंदर हमने पोर्ट कॉन्फ़िगर कर दिया। अभी सबसे पहले हम R1 राउटर पे जाते हैं और R1 राउटर पे हम सेकंड स्टेप जो फॉलो करेंगे वो क्या होगा कि R1 राउटर के अंदर हम राउटिंग करेंगे। तो R1 के अंदर आपको रीप राउटिंग करना है। तो रीप राउटिंग करने के लिए आप डायरेक्टली कनेक्टेड जो नेटवर्क है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे। जैसे कि राउटर रीप करते हैं और डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हमारे पास राउटर रीप, और जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है एक 10 का नेटवर्क है और एक 20 का नेटवर्क है। तो ये दोनों नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो दोनों नेटवर्क मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक नेटवर्क ऐड किया और दूसरा मैंने 20 का नेटवर्क भी यहाँ पे ऐड कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो ऐड करने के बाद आप यहाँ से एग्जिट हो जाते हो। अभी आप यहाँ पे सिमिलर आप R3 के अंदर भी आप राउटिंग कर लेते हैं। वहाँ पे आपको OSPF करना है, तो यहाँ पे OSPF राउटिंग करेंगे 1, ओके, प्रोसेस आईडी 1, और नेटवर्क जो डायरेक्टली कनेक्टेड है एक 40 का नेटवर्क है और 40.0.0 उसका वाइल्डकार्ड मार्क्स, तो मैं यहाँ पे उसका वाइल्डकार्ड मार्क्स टाइप करता हूँ और एरिया 0 से हम उसको कॉन्फ़िगर करते हैं। तो एरिया 0 से हमने उसको कॉन्फ़िगर किया, ओके। और फिर दूसरा नेटवर्क आप यहाँ पे ऐड करोगे और दूसरा नेटवर्क हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है 30। तो 30.30.0 और उसका वाइल्डकार्ड मार्क्स और ये एरिया 0 से बिलोंग करता है। तो दोस्तों R3 के अंदर भी हमने राउटिंग कर लिया है। अब क्या करना है, आपने R1 के अंदर रीप राउटिंग किया और आपने R3 के अंदर आपने OSPF राउटिंग किया। अभी बारी आती है हमारे R2 राउटर की। तो R2 राउटर के अंदर हम क्या करेंगे, तो जो डिफरेंट राउटर के साथ R2 कनेक्टेड है, तो R2 R1 के साथ और R3 के साथ कनेक्टेड है, तो वो राउटिंग प्रोटोकॉल हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। तो कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो सबसे पहले R2 के अंदर हम राउटर रीप कॉन्फ़िगर करते हैं और नेटवर्क ऐड करते हैं 20, क्योंकि वो 20 वाला जो नेटवर्क है वो R1 के अंदर कॉन्फ़िगर किया हुआ है विथ यूजिंग द रीप राउटिंग। तो मैं यहाँ पे रीप राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पे ये इंटरफेस पे कॉन्फ़िगर, ये नेटवर्क के लिए कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ। बाहर निकल जाते हैं। यही R2 के अंदर आपको राउटर OSPF 1 कॉन्फ़िगर करना है, प्रोसेस आईडी 1, और नेटवर्क आपको यहाँ पे ऐड करना है 40 जो हमारे R2 के साथ R3 के साथ कनेक्टेड है, ओके। और उसके बाद उसका वाइल्डकार्ड मार्क्स, तो यहाँ पे हम वाइल्डकार्ड मार्क्स यूज़ करते हैं, ओके। तो वाइल्डकार्ड मार्क्स के बाद एरिया 0 से वो कनेक्टेड है। इतना करने के बाद R2 के अंदर आपने 2 राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया। अब यही राउटर के अंदर आपको क्या करना है, राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो दोस्तों राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन करने से पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, मैं एक पिंग ला के चेक करता हूँ कि विदाउट राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या यहाँ पे जो 10.10.1 या 10.10.2 जो है वो 30.2 के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है। तो यहाँ पे हम IP एड्रेस को सेट कर लेते हैं। ये हमारा IP एड्रेस 40 या 30 है। तो हम यहाँ पे 30.30.2 करते हैं
ओके, और उसका सबनेट मास्क और उसका गेटवे। ओके सॉरी, ओके, इतना करने के बाद हम यहाँ पे पिंग करते हैं। मैं यहाँ पे 10.2 से 30.2 को पिंग करता हूँ, तो पिंग यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे पिंग करता हूँ 30.2 को, तो पिंग नहीं आती। तो यहाँ पे हमको, जब मैं राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन करूँगा तो दोनों के बीच में पिंग पॉसिबल होगी। तो कैसे, तो आप यहाँ पे R1 के अंदर राउटिंग किया रीप, आपने OSPF आपने कॉन्फ़िगर किया R3 के अंदर। अभी R2 के अंदर आपने दो राउटिंग प्रोटोकॉल, एक यहाँ पे 20 के ऊपर आपने रीप राउटिंग किया और 40 जो नेटवर्क है उस पर आपने OSPF किया। अब राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे राउटर, पहले राउटर रीप कॉन्फ़िगर करेंगे, राउटर रीप, और रीडिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करेंगे किसके साथ, OSPF। तो OSPF जिसका प्रोसेस ID 1 है, और उसकी मैट्रिक वैल्यू क्या है, तो मैट्रिक वैल्यू हम यहाँ पे कोई भी ले लेते, जैसे मैं यहाँ पे 7 लेता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पे एंटर करेंगे, तो यहाँ पे आपने वो राउटर रीड को OSPF के साथ आपने रीडिस्ट्रीब्यूट किया। इसके बाद हम यहाँ पे एग्जिट करके दूसरा राउटिंग रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कि राउटर OSPF 1, और उसके साथ हम रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे राउटर रीप को। तो रीप राउटिंग प्रोटोकॉल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और रीप तो उसके सबनेट्स, तो मैं यहाँ पे सबनेट्स टाइप करूँगा और यहाँ पे एंटर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे ये दो कमांड से आप राउटर रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी जब मैं R1 एंड R2 एंड R3 ये सभी के बीच में जब राउटिंग प्रोटोकॉल देखूंगा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे IP रूट देखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे शो IP रूट टाइप करता हूँ, तो आप देख सकते हो यहाँ पे रीप राउटिंग हो चुकी है। वैसे अगर आप यहाँ पे R3 के अंदर भी जब राउटर रूट देखना चाहते हो OSPF के द्वारा, तो आप यहाँ पे R3 के अंदर शो IP रूट करोगे। ओके, शो राउटर 3 के अंदर शो IP रूट, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो OSPF राउटिंग हो चुका है। इसका मतलब है कि राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन आपने कर लिया है। अब आप यहाँ पे 10.2 से 30.2 को जब पिंग करेंगे, तो पहले पिंग नहीं होती थी, तो अभी यहाँ पे पिंग पॉसिबल है। ओके, तो ये इसको बोलते हैं राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन। पहले पिंग नहीं आती थी, अलग अलग प्रोटोकॉल थे इसलिए, बट जैसे आपने राउटर रीडिस्ट्रीब्यूशन किया तो दो राउटर के बीच में पिंग पॉसिबल है। तो दोस्तों इस तरह से ये प्रैक्टिकल आप परफॉर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक ये प्रैक्टिकल था। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।